बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 23 जून 2026। परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ पेज 33 से 34 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज। शुभ अवतरण। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी, परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परमसंत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य न हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समयोपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते। मौन रहते और मौजवश कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहां ग्राम के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थीं। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर तारांकन रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहां बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि न जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। अगले पाठ में शुभ अवतरण पेज 34 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कदेवान।